नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। आज जम्मू के DPS में एक फेक कॉल आई कि स्कूल के अंदर बम प्लांट किया गया है, स्कूल को उड़ाने की कोशिश की जा रही है। उससे अफरा तफरी पड़ गई, पेरेंट्स के लिए भी, स्कूल के लिए भी। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, CID और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर पहुंचे, छानबीन की, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद रूटीन की तरह ही वो सब निकला और बच्चे अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी स्कूल के अंदर इस तरह से कॉल आना। फेक कॉल निकली, अच्छी बात थी, फेक कॉल निकली, लेकिन इस तरह से कॉल किसी का आना कि वहाँ पे बम प्लांट किया गया है, स्कूल को हम उड़ा देंगे, ये पहली बार हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं कुछ नहीं मिला और ये फेक कॉल थी। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और वो कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कॉल कहाँ से आई है, वो सब ट्रेस कर लेंगे। दूसरी बात है, हम 2-3 दिन से जिसकी चर्चा कर रहे थे, चुनावों के नतीजे आने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 3 स्टेटों में फिर से हुकूमत मिली है, वहां जीते हैं वो, और हर तरफ नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है, प्रधानमंत्री की। और यही कहा जा रहा है कि लोकसभा में आने वाले चुनाव 24 में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान हो गया है, बूस्ट मिल गया है जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको, और लोगों का मूड बन चुका है कि वो एक बार फिर नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को फिर जिताएंगे। क्या ये हकीकत है? अगर हम इन राज्यों में इन चुनावों के बारे में देखें, गहराई से सोचें, इन 4 राज्यों में, जिसमें 3 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और 1 में कांग्रेस की, 4 राज्यों में इन चुनावों में कांग्रेस ने 9.5 लाख वोट जो है अधिक हासिल किए। क्या इसे कांग्रेस की हार बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी जीत के भी हारी है, यह बात सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 सांसद इन चुनावों में उतारे थे और उनमें से 10 सांसद हार गए हैं। जब 10 सांसद हारते हैं तो लोकसभा में क्या नतीजा होता है, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। अगर हम सिर्फ नारेबाजी पे चले, सिर्फ यही कहें कि वहां कांग्रेस खत्म हो गई है, अपोजिशन खत्म हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी विजय की है, तो एक बार बैठ के सोचना पड़ेगा। जिसके 21 में से 10 सांसद हार जाए और जिसको हारा हुआ कह रहे हैं उसके 9.5 लाख वोटों की बढ़ोतरी हो, इस पे मंथन करना पड़ेगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आज एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसमें ये बताया गया कि DPS स्कूल को उड़ा देने की धमकी दी गई। और क्या ये जो कॉल DPS स्कूल में आई ये फेक थी या नहीं, इसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है और इतना ही नहीं, जो चीज़ें हैं उन्हें भी बहुत गौर के साथ खंगाला जा रहा है। जब आप क्लास कितने बजे होती है? हाँ जी, छुट्टी कितने? ये 2:20। जब आप क्लास में थे आपको पता था कि बाहर कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कुछ नहीं पता था। नहीं। ये अच्छा। तो बच्चों को छुट्टी कितने बजे होती है? वैसे तो 2:20 में होती है। तो आज क्या जल्दी भेज दिया उनको? अब क्या कर, सभी बच्चे पेरेंट्स पैनिक हो रहे तो हैं, आपने इसलिए स्कूल के साथ बात की क्या? आखिर कुछ भी नहीं बता रहे। सपोर्ट अभी को तो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो फिर बच्चों को क्यों भेज दिया? बस हाँ, कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारे तो 4-5 हैं, एक मेरा अपना बेटा है, इसलिए लगा कि स्कूल में कह रहे हैं कि बम की आवाज़ की उसमें सब बच्चों की छुट्टी होती है 2:20 पे, मगर जैसे न्यूज़ पता लगी, अभी तो पेरेंट्स कुछ भी नहीं आए हैं। जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा तो इधर क्राउड काफी हो जाएगा कि इनसे संभला भी नहीं जाएगा। सर बच्चों जब कह रहे हैं कि अंदर क्लासेस में चेक भी किए, चेक कुछ नहीं किया, बच्चे कह रहे हैं कि खाली बाहर ही है। स्कूल वालों ने कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं ये पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, खाली कुछ भी नहीं है, अफवाह। कम से कम कुछ पेरेंट्स को क्लियर तो करवाओ किस चीज के लिए।
बच्चों को अलो क्या आप लेके जा सकते हैं? सर अलो कर नहीं रहे थे तो पेरेंट्स काफ़ी बोले तो उसके बाद ही अलो किया इन्होंने, अदरवाइज ऐसे ये कह रहे हैं कि नहीं काम रखिए काम नहीं कर रहे। संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी एससी मोर्चा ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डॉक्टर डी.के. मन्याल व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मिल रहे हैं, लेकिन दुख तब होता है। एक और हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे थे, देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे थे, दुनिया मना रही थी, और दूसरी ओर चंद और कुछ लोग जो हैं वो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने लगे थे। इस किस्म की कोई मानसिकता इस देश के अंदर है नहीं होगी। आज भी हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया मानती है सबसे बड़ा, बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में सबसे बड़ा, और दुनिया मानती है, जो जितने भी हमारे डेवलप्ड नेशन है वो मानते हैं। लेकिन हमारे चंद लोगों की आज भी मानसिकता जो है, आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी उनकी मानसिकता जो नहीं बदली है, उनको उन मानसिकता अपनी बदलनी होगी, तब जाकर ये भारत जो है विश्व गुरु बन सकता है। जब तक हम सभी को बराबर लेकर नहीं चलेंगे तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन। एनसी सेंट्रल जोन द्वारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 118वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर अजय सडोत्रा ने उदेवाला में स्पेशली एबल्ड बच्चों में मिठाइयाँ बांटी। अच्छे ढंग से यहाँ रहते हैं और ये अपने आप को ये महसूस न करें कि हम किसी चीज़ से वंचित हैं, इसलिए हम आके इनको आज ये मिठाइयाँ में दी हैं, और भी जो बच्चे खाते हैं उनको वो दिया है। और ये इनका जो स्टाफ है, इन्होंने इनको बड़े अच्छे ढंग से रखा है, बड़े वेल डिसिप्लिन रखा है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये बच्चे तहजीब याफ्ता भी हैं, हालांकि बीच में डेफ डम भी हैं, और जो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। जब हम उनको कुछ देते थे तो बड़े अपनी तोतली आवाज़ में थैंक यू बात कहते थे, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। तो लिहाजा इन बच्चों को भी इस शेर कश्मीर के जन्मदिन पर उनको इस खुशी के मौके पर हमने इनके साथ आके खुशी बांटी है, ताकि ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे भी समझें कि आज का दिन मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश कर प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक रूप से वंचितों के समग्र और समावेशी विकास का मार्ग तैयार कर दिया। साथ ही कश्मीरी हिंदुओं और गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण की नींव भी तैयार कर दी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 90 सीटों में से 9 अनुसूचित जनजाति के लिए और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 24 सीटें गुलाम जम्मू कश्मीर के लिए हैं और ये खाली रहती हैं। मौजूदा समय में उपराज्यपाल प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश में विधानसभा चुनाव फिलहाल लंबित है। हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की है। अदालत ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया। दोषी यासीन मलिक के अपना अपराध स्वीकार करने पर ट्रायल कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैंत और शैलेंद्र कौर की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख मलिक की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। अदालत ने सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। जम्मू संभाग के जिला राजौरी में सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 22 यात्री घायल हुए हैं, जबकि एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का पता चलते ही पुलिस और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। घायलों में विद्यार्थी भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार पुंछ राजौरी राजमार्ग के अंतर्गत मंजाकोट से राजौरी आ रही कैंटर बस यानी कि मिनी बस पलटने से मौके पर काफ़ी लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें से घटनास्थल पर एक ने दम तोड़ दिया। अन्य घायलों को जीएमसी राजौरी उपचार के लिए पहुंचाया गया। पुंछ राजौरी राजमार्ग के अंतर्गत ठंडा कस्सी राधा स्वामी भवन के पास यह हादसा पेश आया। कैंटर मिनी बस में स्कूली बच्चों समेत कुल 35 लोग सवार थे, जिनमें से 22 घायल हुए हैं। आज कल इस वक्त नहीं, कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।